परिवार की एक छोटी सी बच्ची, 2-2.5 महीने की बच्ची, जिसके कि नामकरण और नामकरण की पूजा को लेकर अभी तक सिर्फ बातें हो रही थी। पूजा होगी या नहीं होगी, पूजा की तैयारी चल रही है, पूजा कब होगी, पूजा पोस्टपोन हो गई, सिर्फ बातें चल रही थी। लेकिन अब फाइनली वो पूजा हो चुकी है और बच्ची के इस नामकरण के पूजा कथा में बच्ची के माता पिता हैं और माता पिता के जानने वाले दोस्त, अड़ोसी पड़ोसी ये लोग हैं। लेकिन बच्ची के अपने परिवार वाले रिश्तेदार, मतलब दादी, बाबा, बड़ी मम्मी, बड़े पापा, बुआ, फूफा जी, ये लोग कहीं दिख नहीं रहे हैं। लेकिन जब इस बच्ची की आने की खबर मिली थी, जब प्रेगनेंसी रिवील किया गया था कि हाँ भाई परिवार में एक बच्चा या बच्ची आने वाला है, तब तो सबने व्लॉग छापे थे। सबके व्लॉग में सबने बहुत खुशी दिखाई थी कि हम तो ऐसा करेंगे, हम तो ये करेंगे, फाइनली हमारे परिवार में ये खुशी आने वाली है। और बच्ची की दादी जी, जो कि परिवार की मुखिया हैं, जिनका कि बहुत अच्छे से योगदान रहा है इस परिवार को परिवार बनाए रखने में, इस परिवार की एकता बनाए रखने में, वो बच्ची की दादी जी रो रही थी माता रानी के आगे, भगवान के आगे झोली फैलाकर इस बच्ची को, इस खुशी को बच्ची की दादी जी ने मांगा था भगवान से और फाइनली भगवान ने सुनी और खुशी परिवार में आई। लेकिन अब इस खुशी के आने के बाद, मतलब इस बच्ची के आने के बाद एकदम से क्या हो गया परिवार में? परिवार में जो भी मतभेद है, जो भी मनमुटाव है, जो भी लड़ाई है, झगड़ा है, जो कुछ भी है, देखो ये सच्चाई है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर, सालों बाद एट लास्ट ये परिवार सब एक ही होना है। क्योंकि ये शायद कोई पहली बार नहीं है जबकि परिवार में फैमिली मेंबर्स का आपस में कुछ डिस्प्यूट, कुछ मतभेद, कुछ मनमुटाव चल रहा है। बहुत बार हुआ है, जो भी हुआ है देखो दुनिया ने देखा ही है और बाद में फिर सब लोग एक हो गए हैं। लेकिन इस बीच जो बच्ची का ये नामकरण का कथा पूजा है, क्या वो दोबारा होगा? बच्ची के जीवन का ये एक खास पल है। मतलब इस परिवार में ना बड़े बड़े लोगों की बर्थडे, एनिवर्सरी, शादी की सालगिरह एकदम धूमधाम से मनाई जाती है, ग्रैंड पार्टी होती है, ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है। लेकिन परिवार की ये छोटी सी बच्ची, जिसके लिए कि पूरे परिवार ने दुआ की थी, मन्नत मांगी थी, भगवान के आगे झोली फैला फैला कर रोए थे, उस बच्ची की जिंदगी की ये पहली पूजा, और उस पूजा में बच्ची के सिर्फ माता पिता शामिल हैं। बच्ची के पूरे परिवार वाले पता नहीं कौन से ईगो में या फिर कौन सी बात दिल से लगाए बैठे हैं, जो उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि इस मौके पे पूरे परिवार का प्यार, पूरे परिवार का आशीर्वाद बच्ची को मिलना बहुत 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 ज़रूरी है। तो खैर यही सब चीज़ें हैं गाइज। देखो सोशल मीडिया पे ना पता नहीं ये सब चीज़ें क्या देखने को मिल रही है। मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में अपने आसपास ऐसी चीज़ें कभी नहीं देखी है, कभी नहीं देखी है। देखो अगर एक जॉइंट फैमिली है ना तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि फैमिली मेम्बर्स में आपस में बनती नहीं है, कोई बात को लेके मतभेद, मनमुटाव हो जाता है, लेकिन उस चीज़ का कभी भी कोई भी असर बच्चे पे नहीं पड़ता है। और यहाँ इस बच्ची के लिए तो देखो पूरे परिवार ने कितनी मन्नत मांगी थी, कितना रोए थे, और उस बच्ची को महज 1 महीने की थी वो बच्ची, जबकि दादी ने कह दिया कि भाई निकलिए घर से। मतलब सोशल मीडिया पे दुनिया के सामने कह दिया कि भाई प्रस्थान करिए। तो मतलब ये सोच रहे हो कि ये सब देखने के बाद, ये सब सुनने के बाद, इस परिवार के फैमिली मेंबर्स की ये रियलिटी देखने के बाद ऑडियंस के मन में क्या पॉजिटिविटी या फिर क्या थॉट्स आते होंगे? ये खैर सोचने वाली बात है। लेकिन इसी बीच कुछ कमेंट्स आ रहे हैं परिवार के जो छोटे बेटे हैं उनके कमेंट सेक्शन में कि उन्होंने लोगों से झूठ बोला है, अपनी जनता से झूठ बोला है। क्या झूठ बोला है? कि उनकी बच्ची उनके माता पिता यानी बच्ची के दादी और बाबा से मिलने गई थी। मतलब ऑफ कोर्स बच्ची छोटी है तो खुद से नहीं जा सकती, लेकिन जो हाउस हेल्प है, जो बच्ची का इनके घर में देख रेख करती है, वो बच्ची को बच्ची के दादी बाबा के पास लेकर गई और उधर से दादी बाबा ने लाड लड़ाने के बाद, मालिश वालिश करने के बाद, खिलाने के बाद अपने किसी फैमिली रिलेटिव या जो एक लड़का है उससे उन्होंने बच्ची को वापस बच्ची के माता पिता के पास भेज दिया। अब देखो
देखो पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है, खास करके अगर ये सब चीज़ें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो रही है तो कोई कैसे सोच सकता है कि पब्लिक नोटिस नहीं करेगी। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये शायद इसको चुपचाप रखने की या फिर इसको दबाने की कोशिश करी गई थी, लेकिन पब्लिक ने नोटिस किया, पब्लिक ने सवाल पूछा कि क्या ये सच है। बच्ची वहाँ गई थी, जिसपे कि बच्ची के माता पिता ने कुछ नहीं कहा। बच्ची के माता पिता ने हाँ ना मतलब कोई इस चीज़ को कोई अटेंशन ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि शायद उन्हें इस बात का कंटेंट नहीं बनाना था, शायद उन्हें इस बात को लेकर कोई कंट्रोवर्सी नहीं करनी थी। शायद बच्ची के माता पिता के मन में होगा कि अगर हम इस पे कोई रिप्लाई देंगे तो कोई कंट्रोवर्सी ना हो जाए, और देखो हमारी बच्ची के नामकरण की पूजा आने वाली है तो फिर किसी को कंट्रोवर्सी का बहाना ना मिले। लेकिन जिस दिन बच्ची के नामकरण की पूजा है, उसी दिन बच्ची की दादी माँ को ये याद आता है कि भैया हमारी जो जनता है वो हमसे ऐसे सवाल पूछ रही है कि क्या आपकी पोती आपसे मिलने घर आई थी, क्या आप अपनी पोती से मिली हैं। तो बच्ची के नामकरण की जिस दिन पूजा है, उस दिन ही बच्ची की दादी ने ये चीज़ अपनी जनता से डिस्कस करी कि हाँ हमारी बच्ची यहाँ मिलने आई थी। बच्ची मिलने आई थी, बच्ची के जो माता पिता है उन्होंने हाउस हेल्प के हाथ से बच्ची भेजी थी, हमने बच्ची को खिलाया, लाड लड़ाया और फिर हमारे घर जो हमारे लड़का है उससे उस बच्ची को वापस उसके माता पिता के पास भेज दिया। भाई अगर ये चीज़ें डिस्कस करनी थी तो जिस दिन बच्ची आई थी उस दिन भी डिस्कस कर सकते थे, लेकिन नहीं उस दिन डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जिस दिन बच्ची के नामकरण का पूजा कथा है उस दिन डिस्कस करेंगे तो जो बच्ची के माता पिता से उसकी जनता इतने दिन से सवाल पूछ रही थी वो थोड़ी सी व्याकुल हो उठेगी। फिर वो बच्ची के माता पिता से कहेगी कि तुमने झूठ बोला, जो घर के छोटे बेटा बहू हैं, तुमने हमसे सच नहीं बोला, तुमने हमसे छुपाया। तो थोड़ी सी नेगेटिविटी, थोड़ी सी हेट मिल जाएगी। लेकिन भाई यहाँ तो उल्टा हो गया। यहाँ जो घर के छोटे बेटे छोटे बहू हैं उनको कमेंट सेक्शन में भर भर के प्यार मिलने लगा कि भाई आपने बिना किसी कंट्रोवर्सी को हवा दिए, बिना किसी चीज़ का कंटेंट बनाए, आपने दादी बाबा की भावनाओं को समझते हुए और अपनी बच्ची को वहाँ पे भेजा। बहुत ऑडियंस ने इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट किया। लेकिन इसी बीच में एक और बात आ गई, क्या कि बच्ची के नामकरण पूजा में दादी बाबा को व्हाट्सएप पे इनवाइट किया गया। व्हाट्सएप पे बोला गया कि आना है, मम्मी को लेकर आना है, ऐसा करके कुछ एक दो मैसेज भी दिखाए गए हैं कि ये मैसेज करके हमको व्हाट्सएप पे इनवाइट किया गया। ये जो छोटे बेटा बहू हैं उनकी माताजी सासू माँ का कहना है, मतलब जो घर की मुखिया हैं व्लॉगर जी, उनका कहना है कि उन्हें अपनी पोती के नामकरण की पूजा कथा में पोती के पिता ने व्हाट्सएप मैसेज करके और इनवाइट किया। लेकिन बच्ची के जो पिता हैं उन्होंने, क्योंकि वो बिजी थे उस दिन बच्ची का नामकरण पूजा कथा है, तो उन्होंने इस चीज़ को मतलब एकदम सिरे से नकार दिया है। उन्होंने कहा नहीं, मैंने कॉल किया था, लेकिन आज मैं इस बारे में कोई बात नहीं करूँगा, मैं कल बात करूँगा। तो कल क्या बात होगी? क्या बच्ची के पिता भी ऐसा कोई प्रूफ दिखाएंगे कि हमने फ़ोन किया था, हमारा फ़ोन उठाया नहीं गया, या फिर हमारी बात हुई या हमारा फ़ोन लगा नहीं? क्योंकि बच्ची के पिता का आज का जो वीडियो देखा है मैंने, मुझे इतना ही समझ में आया है कि उन्होंने कहा है कि मैंने कॉल किया था, लेकिन अपने भाई पे भरोसा रखिए, मैं कल इस बारे में बात करूँगा। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं बस। मतलब मैं अभी ये वीडियो जब रिकॉर्ड कर रही हूँ तो रात हो रही है, तो देखो कल सुबह सुबह वीडियो आ ही जाएगा और मेरा ये वीडियो भी देखो कल सुबह ही जाएगा। तो मतलब मेरे वीडियो जाने के शायद कुछ घंटे बाद ही पता चल जाए कि कॉल किया था या नहीं किया था। तो खैर ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये चल रही है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये बच्ची जिसको कि पूरा परिवार मतलब इतने सालों से, इतने शिद्दत से भगवान से, माता रानी से मांग रहा था, ये बच्ची जो पूरे परिवार की बच्ची है, जिस दिन इस बच्चे की आने की खबर सुनी थी उस दिन भी बच्ची की दादी माँ रो रही थी, बच्ची के बुआ फूफा जी एकदम सातवें आसमान पे थे, बच्ची की बड़ी मम्मी, बड़े पापा, बड़ी मम्मी तो खैर रो रही थी, खुशी के आंसू थे कि अब हमें भी कोई बड़ी मम्मी कहेगा। ये बड़ी मम्मी के वीडियो में दिखा था। बच्ची के जो बड़े पापा है वो भी बड़े खुश हुए थे। लेकिन आज जब बच्ची के ज़िंदगी में ये बहुत ही खास दिन है,
देखो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये परिवार पूरा एक होना ही है। लेकिन ये नामकरण का जो ये पूजा है, कथा है, या जो भी ये नामकरण संस्कार है, ये बच्ची के जिंदगी में दोबारा नहीं होगा, है ना। ये बच्ची के जिंदगी की शुरुआत है, जहां उसे परिवार के प्यार के साथ, परिवार के दुलार के साथ, परिवार के आशीर्वाद के साथ एक नाम मिलेगा और उस नाम से उसे पूरा परिवार बुलाएगा। तो यहाँ पे पूरे परिवार को होना चाहिए था। एटलीस्ट जो बच्ची के दादी बाबा हैं, जिन्होंने मतलब दादी ने तो माता रानी के आगे झोली फैला फैला कर इस खुशी को मांगा था, और मतलब क्या ही बताए, वो दादी भी यहाँ पे नहीं थी। परिवार में जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो बड़े हैं, उनका ईगो शायद इतना बड़ा है, या फिर उनके मतभेद, मनमुटाव जो है, उस चीज़ को लेकर जो ग्रज है वो इतना ज़्यादा है कि वो लोग इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये देख ही नहीं रहे हैं कि वो इस परिवार की सबसे छोटी बच्ची है, महज 2-2.5 महीने की, और ये मोमेंट उसके लिए बहुत ही स्पेशल है। और इस मोमेंट पे उसको खूब प्यार, खूब आशीर्वाद मिलना चाहिए। मतलब बड़ा ताज्जुब हो रहा है मुझे ये देखकर कि ऑडियंस जो कि इस बच्ची से वर्चुअली कनेक्टेड है, मतलब वर्चुअली देखती है, वो ऑडियंस भर भर के अपना प्यार, अपना दुलार, अपना आशीर्वाद इस बच्ची को दे रही है। लेकिन बच्ची के अपने ही परिवार वाले, दादी, बाबा, बड़ी मम्मी, बड़े पापा, बुआ, फूफा जी, इनकी तरफ से कोई मतलब फिजिकल अपीयरेंस तो छोड़ो, कोई वीडियो भी नहीं, कोई 2-4 आशीर्वाद भी नहीं, कुछ भी नहीं। और बच्ची के दादी बाबा जो कि महज कुछ किलोमीटर भी क्या ही है, मतलब 10-15 घर छोड़ के ही शायद रहते हैं, मतलब बिल्कुल पास पास में ही घर है, वो भी नहीं जा पाए, क्योंकि किराए के घर में रहते हैं बच्ची के माता पिता, घर के छोटे बेटा बहू, तो वहाँ जाने में थोड़ा सामाजिक है ना बच्ची के दादी बाबा, तो थोड़ा सा लोग पूछने लगेंगे कि भैया क्यों आए हो, तुम्हारा बेटा किराए पे क्यों रहता है। बच्ची के दादा की पूरे एरिया में बहुत रिस्पेक्ट है, सब लोग जानते हैं कि भाई ये बच्ची के दादा है और ये इनका बेटा ये यहाँ पे रह रहा है। इस वजह से बच्ची के दादा जो है वो किराए के घर में जाना, अपनी पोती से, अपने बेटा बहू से मिलना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं शायद, और इसीलिए वो उस नामकरण संस्कार में, उस नामकरण के कथा पूजा में शामिल नहीं हुए। मतलब जो भी है, इन ऑल वीडियोस देख के मुझे यही समझ में आया। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई ये देखकर कि अगर कोई ये सोच लेना कि हमारे बिना ये काम हो ही नहीं सकता, तो स्वयं प्रभु ईश्वर उस चीज़ को पूरा करने में, अगर आपकी कामना अच्छी है, अगर आपकी नीयत अच्छी है, आपका पूरा सहयोग करते हैं। मतलब ये घर का छोटा बेटा जिसको कि ये कहा जाता था कि तुम कमरे में पड़े रहते हो, कमरे से बाहर भी ज़िंदगी होती है, कमरे से बाहर निकल के देखो, ये है, ऐसा है, वैसा है। आज जब मैं उस छोटे बेटे की वीडियोस देख रही हूँ जो कि अब एक पिता बन चुका है, और जिस खुशी से, जिस एक्साइटमेंट से, जिस लगन से वो अपनी बच्ची के जीवन की ये पहली पूजा में जिस खुशी से वो लगा हुआ है, जिस खुशी से वो हर एक चीज़ कर रहा है, मतलब वो जो पंडित जी को देने के लिए वो चेंज पैसे थे, वो कॉइन्स थे, मतलब जिस एक्साइटमेंट के साथ, मतलब प्रॉपर जो प्रिपरेशन करी है घर के छोटे बेटे ने, बच्ची के पिता ने, देख के अच्छा लगा। थोड़ा सा इमोशनल भी हुई मैं कि बताओ, इस लड़के को कल तक लोग कहते थे कि तुम कमरे से बाहर निकलो, आज देखो, आज यही अपनी वाइफ, अपनी बेटी का टेक केयर कर रहा है, उनकी अपब्रिंगिंग जो भी है, उनका पालन पोषण जो भी है, खिलाना पिलाना, हर एक चीज़ का ध्यान यही रख रहा है और अच्छे से रख रहा है, और शायद इसीलिए ऑडियंस इतना प्यार कर रही है। ये इस बच्ची का पहला पूजा है, उसके जीवन की मतलब शुरुआत है ये। और यहाँ पे देखो, यहाँ परिवार में इतना ईगो है, इतना घमंड है, इतना ग्रजेस है, क्या है वो नहीं पता, लेकिन जो भी है वो सही नहीं है। और इन सब में मतलब मेरे अकॉर्डिंग सबसे बड़ी गलती जो परिवार की मुखिया है ना, उनका है। क्योंकि देखो, बच्चे तो नासमझी करेंगे ही, अगर मतलब ऐसा कहा जाता है ना कि पूत कपूत हो जाता है, माता नहीं होती कुमाता, और अगर
माँ चाहे कि उनके सारे बच्चे एक साथ रहें, मिलजुल कर रहें, तो कैमरे पे आकर वीडियो टू वीडियो बात करने से अच्छा है कि एक कोशिश करो कि कैमरे के पीछे इन सब बातों को सॉल्व किया जाए। जो भी ग्रजेस है, जो भी ईगो है, जो भी चीज़ें हैं, मतलब यार अगर बेटा बहू को घर से जाने के लिए बोलेंगे तो कैमरे पे बोलेंगे, मतलब अगर पिताजी आके और बेटा बहू को कुछ संदेश देंगे कि तुमने ये सही नहीं किया, वो नहीं किया, तो कैमरे पे देंगे। भाई भाई से जो भी बात, जो भी वार्तालाप, जो भी मैसेज होगा वो कैमरे पे देंगे। बहन भाई को जो भी बोलेगी वो कैमरे पे बोलेगी। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये ऑडियंस के सामने पता नहीं क्या ही दिखा रही है, लेकिन इस टाइम पे मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस को बुरा लग रहा है, दुख हो रहा है उस छोटी सी बच्ची के लिए, क्योंकि वो अभी नासमझ है, वो कुछ समझ नहीं रही है। लेकिन आज से कुछ सालों बाद जब वो समझदार हो जाएगी तब शायद ये पूरा परिवार भी एक साथ हो जाएगा। लेकिन ये बात वो उस दिन भी ज़रूर पूछेगी कि मेरे नामकरण पे क्या क्या हुआ था, कौन कौन था, कौन कौन नहीं था, क्यों नहीं था। और उस दिन शायद किसी के पास कोई जवाब नहीं होगा कि हम अपने ईगो में थे, हम अपने गुस्से में थे, हम अपने घमंड में थे। तो खैर समझदारी मुझे यहाँ परिवार के किसी भी मेंबर में नहीं दिख रही है। हाँ, समझदारी दिख रही है मुझे उस हस्बैंड वाइफ में जिसको कि लोग कहते थे अरे ये तो कमरे में पड़ा रहता है, अरे ये तो बहुत चालाक है, इसने तो अपने हस्बैंड को एकदम काबू में कर लिया है। वो हस्बैंड वाइफ मिलके अपनी नई गृहस्थी की शुरुआत कर चुके हैं और बहुत अच्छे से जितने में हैं, मतलब जितने सक्षम है उस तरीके से अपनी ज़िंदगी की गाड़ी जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ मुझे जो इस घर के छोटे बेटे हैं उनकी भी मतलब थोड़ी सी गलत लगी है कि जिस तरीके से उन्होंने अपने माता पिता को व्हाट्सएप पे इनवाइट किया है, जो व्हाट्सएप इनविटेशन उन्हें दिया है, जो उनकी माताजी दिखा रही थी, वो मुझे सही नहीं लगा। क्योंकि माताजी का घर उतना दूर नहीं है कि आप उन्हें जाके इनवाइट ना कर सकें, एटलीस्ट कॉल करके इनवाइट कर सकते थे। पर पता नहीं क्यों नहीं ये गए या क्यों नहीं इन्होंने कॉल किया। हालांकि ये सब माताजी का कहना है, लेकिन छोटे बेटे का कहना है कि मैंने कॉल किया है, आज थोड़ा बिजी हूँ तो कल बताऊंगा। तो भाई देखो, अब जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें ही इस रात से पर्दा हटेगा कि कॉल किया कि नहीं किया, और अगर किया तो फिर माताजी ने ये क्यों बोला कि सिर्फ व्हाट्सएप पे इन्वाइट किया, कॉल नहीं किया। लेकिन व्हाट्सएप पे अभी तक के वीडियोज़ को देखकर मैं अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो माता पिता को व्हाट्सएप पे इनवाइट करना सही नहीं लगा। लेकिन यस, माता पिता की तरफ से भी जो चीज़ें हुई है मुझे वो भी सही नहीं लगी है। समझदारी दिखाने की ज़रूरत सभी को है, लेकिन इस चीज़ में एक चीज़ ये अच्छी हो रही है कि जो घर का छोटा बेटा है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा रहा है, वो बहुत अच्छे से अपनी वाइफ, अपनी बच्ची का ध्यान रख रहा है और एक अच्छा हस्बैंड, एक अच्छा फादर बन रहा है। और मतलब जो भी है उसकी तरफ से जो चीज़ें आ रही है देख के अच्छा लग रहा है और इसीलिए शायद ऑडियंस का इतना प्यार मिल रहा है। खैर, मेरी तरफ से भी उस छोटी सी बच्ची को बहुत 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 मतलब हज़ारों लाखों शुभकामनाएं, बहुत सारा आशीर्वाद, और बस होप ये करेंगे कि बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि बच्ची को सभी का प्यार मिलना चाहिए। बच्ची अगर जॉइंट फैमिली में है तो दादी, बाबा, बुआ, फूफा जी, बड़े मम्मी, बड़े पापा, सभी का प्यार मिलना चाहिए। किसी के भी प्यार से वो मतलब ऐसे नेगलेक्ट नहीं होनी चाहिए, सभी का प्यार मिलना चाहिए, यही मेरी कामना है। तो खैर यही सब मुझे कहना था। बाकी वेट करते हैं नेक्स्ट वीडियो का, नेक्स्ट वीडियो में और क्या खुलासा होता है देखेंगे तो डिस्कस करेंगे। अभी के लिए करते हैं वीडियो को यहीं पे समाप्त। अभी के लिए आप लोग क्या कहना है, आप लोग को वीडियो कैसा लगा, मतलब दादी का भी और बच्ची के पिता का भी, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपनी अपनी राय ज़रूर रखिएगा। दिस इज़ मी नेहा सिंह, saying bye to everyone for now. Thank you so much for watching.